नमस्कार दीपक जी। नमस्कार प्रकाश जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा यात्रा पर है। उनका प्रवास भी आज यही है और कल भी जिलाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। एक चौकन्ने चौथे स्तंभ के प्रहरी के रूप में तत्काल मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रहेगी? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सड़कों की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं वो महात्मा गांधी चिकित्सालय, जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय। और ऐसा सड़क की आप देख सकते हो जिसको आईसीयू वार्ड कह सकते हो, इमरजेंसी कह सकते हो, आपातकालीन सेवाएं कह सकते हो, मोर्चरी भी कह सकते हो, जनाना वार्ड पास में आप कह सकते हो, पास पे आप देख सकते हो धर्मशाला भी है यहाँ पर। तो इन हालातों में 250-300 मीटर से ज्यादा नहीं है ये टुकड़ा। तो मुख्यमंत्री जी कम से कम हाथ के हाथ 2 रात जब आप यहाँ पे है, 2 दिन यहाँ पर है, तो कम से कम इतना तो कर ही जा, 250 मीटर का काम कर जाए। दीपक जी, दूसरी कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात हो जो आस्था से जुड़ी हुई हो, श्रद्धा से जुड़ी हो और लोग हलकान हो रहे हों, वो काम भी नहीं होने से इस और भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर लें आप? जब आप धर्म की बात करते हो तो मैं पांडवों की स्थली ले चलूंगा जी, गोटिया अम्बा धाम जी। और ये वो धाम है जी जहाँ पर पीकॉक गार्डन बनाने की कल्पना की जा रही है और पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने संभवतः इसके लिए प्रस्ताव भी जयपुर में भेजा हुआ है जी। उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए जी तो निश्चित रूप से वागड़ एक, क्योंकि अभी तक पीकॉक गार्डन सिर्फ जयपुर में है जी, लेकिन वो धरा है जहाँ 80,000 ऋषियों को आम रस का भोजन कराया गया था, आम रस और चावल का। तो ये 2 चीज अगर आप कर देते हैं हाथ के हाथ, तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में बहुत बड़ा बजटरी चाहिए हमें, तो हाथ के हाथ भजनलाल जी शर्मा हमको भी भजन करा रहे। दीपक जी, तीसरी और आखिरी बात, कुछ एक ऐसी समस्या है जिसका निदान प्रारंभ तो हो गया पर अभी मुकम्मल या पूर्णता की ओर नहीं पहुंची है। ऐसी एक सड़क भी है, आप धर्म की बात कर रहे हो, आप त्रिपुरा सुंदरी सड़क की बात कर रहे हैं जहाँ देश भर के कई राज्यों के लोग श्रद्धालु आते हैं और देश के बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो सड़क आज तक सुधरी नहीं। काम चल रहा है लेकिन उसकी जो गति है, अगर गति बढ़ाने के आदेश भजनलाल जी हाथ के हाथ दे जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हाथ में तंबूरा भी होगा जी, ढोल भी होगी, थाली भी होगी, कुंडी भी होगी, तो हमारा बागड़ बस्त होगा। तो 3 काम कर दीजिए, आपातकालीन स्थिति सड़क ये है, आपातकाल मांग रही है, दूसरा पीकॉक गार्डन बना दीजिए और तीसरा शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी की आसान कर दीजिए, तो आपका भी डंका फिर ढोल कुंडी थाली के साथ बजेगा। तो मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी उम्मीदें बांसवाड़ा के नागरिकों की तरफ से, बांसवाड़ा की जनता की तरफ से नहीं लगाई हैं। एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी के रूप में दीपक जी ने जिन 3 मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इन 3 में से 2 बातों का तो हाथों हाथ ही बांसवाड़ा रहते हुए ही समाधान कर जाएंगे। और कल सुबह हो जाना चाहिए कि भजनलाल जी ने भजन करवा दिए, कम से कम अस्पताल तो सुधर जाए। धन्यवाद दीपक जी।